2024 का अंत आ चुका है और इसी को याद रखते हुए मैं आप सबके साथ अपने इंडियन एमएमए अवार्ड शेयर करना चाहता हूँ। कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आप सब मेरी पिक्स के साथ अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। एंड अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो कैटेगरी है जिसमें मैं एक अवार्ड देना चाहूँगा वो है फॉर द अपसेट ऑफ द ईयर, और मेरे हिसाब से वो जाना चाहिए टू राहुल थापा फॉर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्याम आनंद एट MFN 15। अब ऑब्वियसली बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि शायद ये अपसेट नहीं था। ऑनेस्टली ओनली रीजन मैं इसको अपसेट में चूज कर रहा हूँ क्योंकि इस साल जो 2 MFN के कार्ड्स हुए हैं उसमें अंडरडॉग्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है एंड दिस वाज वन ऑफ द क्लोज अंडरडॉग्स जिसने एक अपसेट दिया है। तो उसके हिसाब से यस, आई बिलीव दैट दिस वाज अपसेट ऑफ द ईयर, बट हम सबको पता है कि कितनी क्लोज फाइट थी ये एंड इवेंचुअली वी वर एबल टू सी कि राहुल थापा वाज एबल टू डोमिनेट, पुट ऑन अ ग्रिटी परफॉर्मेंस अगेंस्ट श्याम आनंद जिसने संजीत बुधवार को रिसेंटली एक डिसेंट टफ फाइट दी थी एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटर्स इन MFN राइट नाउ। ऑलराइट, सो ये मेरा अवार्ड पहला अवार्ड है। नेक्स्ट अवार्ड है वो है कमबैक ऑफ द ईयर, और मेरे हिसाब से वो जाना चाहिए टू नीरज पंघाल फॉर हिज 2 performances दिस ईयर एट बोथ एट MFN 14 एंड MFN 15, पहले अगेंस्ट आकिब अली एंड देन इन हिज सेकेंड राउंड फिनिश अगेंस्ट अभिषेक राणा एट MFN 15। मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव रहा है दैट नीरज पंघल ने अपने लास्ट लॉस जो दिगंबर सिंह के अगेंस्ट हम सब जानते हैं वो राउंड 1 नॉकआउट, जिसके बाद उन्होंने 2024 में 2 विक्ट्रीज ली हैं, एक यूनानिमस डिसीजन अगेंस्ट आकिब अली एंड देन दिस रीसेंट नी टू द फेस राउंड 2 फिनिश अगेंस्ट अभिषेक राणा। तो काफ़ी इंप्रेसिव है दैट ही इज एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम हिज लॉस जो काफ़ी डेविस्टेटिंग नॉकआउट लॉस था, राउंड 1 लॉस था, एंड उन्होंने इस साल एक्टिविटी भी अप रखी एंड यू नो ही वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस एंड गेट ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। होपफुली हमने सुनने में आ रहा है कि शायद हमें एक रीमैच देखने को मिलेगा नीरज वर्सेस दिगंबर, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी नीरज ने कितना इंप्रूव किया है एंड वेदर ही विल बी एबल टू गिव अ बेटर फाइट अगेंस्ट दिगंबर इन हिज नेक्स्ट परफॉर्मेंस। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सबमिशन ऑफ द ईयर, और मेरे हिसाब से वो जाना चाहिए टू मृदुल सैकिया जिन्होंने इस साल अपना डेब्यू किया MFN में एट MFN 15 और राउंड 3 में हिमांशु कौशिक को एक गिलोटीन चोक से सबमिट किया। मृदुल का अब एक 8-0 का अनडिफीटेड प्रोफेशनल रिकॉर्ड है एट बैंटम वेट एंड फ्लाई वेट। बहुत लोग के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली उनको नेक्स्ट ईयर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है टू गो टू रोड टू UFC। बहुत इंटरेस्टिंग होगा टू सी इफ ही कैन परफॉर्म ऑन दैट लेवल। हिमांशु कौशिक के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इवन दो आई थिंक उनको इनिशियली थोड़ा टाइम लगा टू सेटल इन क्योंकि थोड़े से नर्व्स हो सकते हैं। आई एम श्योर MFN था, बड़ा स्टेज था, इससे पहले वो रीजनल सीन पे ही ज़्यादा कम्पीट करें, बट ही वॉज एबल टू गेट द जॉब डन, गेट अ फिनिश अगेंस्ट अ वेटरन जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया के लिए MMA में और वूशू में भी। तो कंग्रेचुलेशंस टू मृदुल फॉर दिस परफॉर्मेंस एंड होपफुली हम उसे नेक्स्ट साल बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करते हुए देखेंगे। जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, और मेरे हिसाब से वो जाना चाहिए टू चुंगरेंग कोरेन फॉर हिज विक्ट्री अगेंस्ट कांताराज आगासा एट MFN 15, जहाँ पे कांताराज आगासा को हरा के MFN बैंटमवेट टाइटल हासिल की। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने राउंड 2 में अपने एक एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट को जिनकी एक्चुअली इंटरेस्टिंगली ये पहली लॉस थी इंडियन रीजनल सर्किट पे फॉर कांताराज आगासा, उनको दिया और उनको राउंड 2 में ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश कर दिया। तो मेरे हिसाब से बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी बाय चुंगरेंग कोरेन, उनकी सेकंड परफॉर्मेंस इन 2024। इससे पहले उन्होंने मोहम्मद फरहाद को इंटरिम टाइटल के लिए 4th राउंड में फिनिश किया था एंड इनफैक्ट इवन कांताराज मिस्ड वेट तो उनका वेट एडवांटेज भी था, स्टिल चुंगरेंग वॉज एबल टू कम आउट ऑन टॉप, सो वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। एक स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूँगा, और हो सकता है मुझे थोड़ा सा रीसेंसी बायस हो रहा है, बट रिसेंटली आतुरतो में हमने एक फाइटर को एक बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देते हुए देखा और वो है जैको लाइशराम। अगर आपने ये फाइट नहीं देखी तो आप जाके आतुरतो जो इंडिया का अरुणाचल बेस्ड MMA प्रमोशन है वहाँ पे एक फाइट हुई थी जहाँ पे जैको लाइशराम जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, वन ऑफ द राइजिंग प्रॉस्पेक्ट्स आउट ऑफ इंडिया, 4-0 का रिकॉर्ड है आई बिलीव उनका भी। उनकी बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी गाइज, लाइक मैं उस पर ज़्यादा तो मेरे को एक स्पेशल मेंशन देने का मन कर रहा है क्योंकि इट वाज वेरी इंप्रेसिव टू सी हाउ वेल राउंडेड ये फाइटर है अभी एट सच अ यंग एज। ऑब्वियसली उनका कॉम्पिटिशन वाज़न्ट द मोस्ट हाई लेवल कॉम्पिटिशन, लकी वेशी वाज जस्ट मेकिंग हिज डेब्यू, बट अगर आप फाइट देखोगे आप समझ सकते हो कि इवन लकी वेशी इज़ क्वाइट अ फॉर्मेडेबल गाय। हाउएवर जिस तरीके से
Jeko was able to outwork his opponent in every aspect of the game. Striking, wrestling, clinch में भी, हर फाइट, हर राउंड में ऑलमोस्ट हर तरीके का थ्रेट दिया उसने अपने अपोनेंट को. अगर आप एकेडमिक सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव से देखो, जहाँ पे क्या क्या एक फाइटर को करेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर उस तरीके से देखो तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच थी जैको की. बहुत मजा आया टू सी कि अब हमारे पास ऐसे लेवल के प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं जो इतने वेल राउंडेड हैं. ही वॉज एबल टू डू एवरीथिंग टू हिज अपोनेंट. ही वॉज डोमिनेंट थ्रू आउट द फाइट, एंड वो भी परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड ऑफ हिज अपोनेंट. तो वहाँ पे जाके उसने अरुणाचल में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया. सो इट वॉज वेरी इंप्रेसिव टू सी. तो मेरे को लगा मेरे को इसको एक स्पेशल मेंशन देना चाहिए. तो जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है फॉर द फाइटर ऑफ द ईयर, और मेरे हिसाब से वो जाना चाहिए टू चुंगरेंग कोरेन. अब मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, बिकॉज चुंगरेंग कोरेन की 2 परफॉर्मेंसेज थी, बोथ फॉर द बेल्ट. फर्स्ट टाइम फॉर इंटरिम टाइटल अगेंस्ट मोहम्मद फरार, जिनको आप सबको पता है जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट हाई लेवल MMA वेटरन्स हैं. ब्रेव चैंपियनशिप में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी. विन्स भी हैं, लॉसेस भी हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट लेवल MMA कंपेटिटर्स टू कम आउट ऑफ आवर कंट्री. और उसके बाद उन्होंने अपनी सेकंड फाइट में इस साल MFN 15 में कांतारा जागासा को राउंड 2 में स्टॉप किया. मैंने ऑलरेडी उस विक्ट्री के बारे में बात किया. तो आई डोंट थिंक देयर इज रियली अ बिग आर्ग्यूमेंट. सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन प्लस ऑल फिनिशेस. तो आई थिंक चुंगरेंग कोरेन डिजर्व्स द फाइटर ऑफ द ईयर अवार्ड. ऑलराइट, जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिसके लिए मैं एक अवार्ड देना चाहूँगा वो है फॉर द फाइट ऑफ द ईयर. और मेरे हिसाब से इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं था गाइज. आप लोग मुझे बता सकते हो अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो, बट रेखा चौधरी वर्सेस जोजो राजकुमारी वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइट्स ऑफ द ईयर. MFN 15 का ओपनिंग फाइट था ये, कार्ड का ओपनिंग फाइट. एंड इससे ज़्यादा इंप्रेसिव फाइट, मतलब इन टर्म्स ऑफ शेयर डैमेज एंड एक्शन फॉर लाइक ऑल 3 राउंड्स मैंने तो नहीं देखी इस साल, आई बिलीव. क्योंकि अगर आप ये फाइट नहीं देखे हो तो आपको जाकर देखना चाहिए. द अमाउंट ऑफ शॉट्स दैट रेखा वाज एबल टू टेक, हेड किक्स, ओवर हैंड्स बाय जोजो, एंड स्टिल लाइक वॉक हर डाउन, एंड स्टिल लाइक ब्रेक हर विद हर प्रेशर. बहुत एंटरटेनिंग फाइट थी. टिल इट वाज जस्ट लाइक कौन ज़्यादा पेन सह सकता है ऑलमोस्ट लाइक. एंड टुवर्ड्स द एंड इट सीम्ड लाइक रेखा का प्रेशर वाज टू मच फॉर जोजो, एंड रेखा वॉज एबल टू गेट राउंड 2 फिनिश अगेंस्ट हर अपोनेंट, वो भी उनके MFN डेब्यू में. तो बहुत ही एंटरटेनिंग फाइट थी गाइज मेरे हिसाब से. एंड होपफुली वी विल गेट टू सी व्हाट रेखा हैज़ टू ऑफर. प्लस जोजो का कमबैक भी इंटरेस्टिंग होगा. आई बिलीव ये उनका सेकेंड लॉस रहा है बैक टू बैक. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ शी बाउंसेस बैक. डेब्यू ऑफ द ईयर के लिए मैंने चैनल पे एक कम्युनिटी पोल डाला था जहाँ पे आप सबने वोट दिए थे, सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स ने. एंड उसके हिसाब से जो रिजल्ट था, प्रवीण वाघ को डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा. मेरे हिसाब से बहुत दूसरे अच्छे भी कैंडिडेट्स थे, जैसे मृदुल साइकिया, डैनियल दामलोंग, एंड इवन रेखा चौधरी, जिनको रिसेंटली हमने फाइट ऑफ द ईयर का एक अवार्ड दिया. बट आई बिलीव फैंस के हिसाब से प्रवीण वाघ की सबसे एंटरटेनिंग डेब्यू था. एंड अगर आप सब जानते नहीं, उन्होंने इस साल 2 फाइट्स की. उनका जो डेब्यू था MFN में वॉज अगेंस्ट बलवीर सिंह तोमर, जो एक्चुअली काफ़ी हाई लेवल अपोनेंट थे फॉर हिज MFN डेब्यू. हाउएवर हम सबको पता है प्रवीण वाघ एक हाई लेवल किक बॉक्सर रह चुके हैं, जिसके बाद अब उन्होंने अपना MMA डेब्यू किया है. तो आई बिलीव इसी रीज़न की वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट मिला. यहाँ पे प्रवीण वाघ की एंटरटेनिंग फाइट थी. ही गॉट ड्रॉप्ड एंड ही वाज स्टिल एबल टू गेट द मेजॉरिटी डिसीजन विक्ट्री अगेंस्ट हिज अपोनेंट. उसके बाद उन्होंने MFN 15 में भी फाइट किया अगेंस्ट लीमा सोनेप इमचेन, और वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड एंड पाउंड से अपने अपोनेंट को राउंड 2 से हराया. सो डेब्यू ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू प्रवीण वाघ. हाउएवर मेरे हिसाब से मैं स्पेशल मेंशन भी देना चाहूँगा टू मृदुल साइकिया फॉर हिज परफॉर्मेंस, स्पेशली कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन दैट ही वॉज फेसिंग. जिस कंपटीशन को उन्होंने हराया हिमांशु कौशिक, आई बिलीव उसके बाद ही माइट बी इन लाइन फॉर अ फ्लाईवेट टाइटल शॉट नेक्स्ट. तो मेरे हिसाब से शायद हमें वो फिनिश को देखते हुए शायद मृदुल साइकिया को देना चाहिए था, बट मैंने वोट के लिए पोल डाला था, तो इसलिए मैंने आप सबके हिसाब से प्रवीण वाघ को ये अवार्ड दिया है. तो ये थे सारे मेरे पिक्स फॉर दिस ईयर्स इंडियन MMA अवार्ड्स. वेदर आप अग्री करते हो और डिसएग्री करते हो, कमेंट्स में लेट मी नो. अपने सारे पिक्स भी डालो. एंड इफ़ वी मिस्ड आउट ऑन एनी अवार्ड, अगर आप कोई और अवार्ड ऐड करना चाहते हो तो लेट मी नो, एंड अगले साल हम ज़रूर वो करेंगे. अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ऑलराइट, सी यू गाइस.